एवरीवन, जैसे कि आप सब मुझे जानने लगे हो अब धीरे धीरे, मैं निक्की हूँ और जो कि मैं अभी आपकी तरह ही तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं, मैंने जैसे सीरीज़ स्टार्ट की थी एंटोनिम सिनोनिम यानी कि वोकैबुलरी की, इसी तरीके से मैंने एक इंग्लिश की स्टार्ट कर दिया सीरीज़, जिसमें मैं पूरा ग्रामर कराऊंगी। ठीक है, मैं रिवीजन कर रही हूँ, तुम अपना नोट्स बना लेना अपने साथ साथ, जो बिगिनर हो वो भी, और जो रिवीजन करना चाहता है वो भी मेरे साथ जुड़ सकता है। तीसरी बात कि मैं ग्रामर कंप्लीट करके एक चैप्टर कंप्लीट करती हूँ, फिर एरर भी लगाती हूँ 2 बुक से, एक पैरामाउंट से और एक हमारी है जो हम सब यूजुअली पढ़ते हैं, जैसे कि उसे बोलते हैं एक पैरामाउंट होगी, एक होगी मिरर ऑफ कमर। ठीक है, 2 बुक्स होगी। अब इसी तरीके से मैं जीएस में अभी मैं मिसलेनियस से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह मेरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मेरा जो जीएस का कोर्स है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं मिसलेनियस भी कर रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड की मिसलेनियस, एक टॉपिक करेंगे जैसे कि विश्व में प्रथम महिला और पुरुष। ठीक है, कौन कौन थी वो पढ़ेंगे, और ये कहाँ तक है हमारा, यहाँ तक हो जाएगा। इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने के लिए इसको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो पढ़ लिया है पहली बार, लेकिन दोबारा पढ़ रही हूँ बहुत टाइम बाद, इसलिए मेरे को भी टाइम लगेगा। मैं यहाँ रेल बना के तो पढ़ूँगी नहीं, धीरे धीरे पढ़ूँगी ताकि मुझे फिर से याद हो जाए। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। और मैं जितना मैं कहूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है, इस वीडियो से आगे नहीं पढ़ना। और मैं एक ना शेड्यूल भी बनाऊँगी कि हम एक दिन में क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से मॉक देना है, क्या करना है, एक टाइम टेबल के अनुसार। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे महिला कौन कौन सी थी, फिर हम पढ़ेंगे पुरुष। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ आज हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, विश्व में प्रथम महिला और पुरुष। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे यहाँ पे अंतरिक्ष में प्रथम क्या था क्या नहीं था। ठीक है, नहीं आज हम 2 टॉपिक पढ़ सकते हैं, विश्व में प्रथम और महिला पुरुष जो भी है, और दूसरा ये क्योंकि छोटा सा टॉपिक है अंतरिक्ष में प्रथम, तो ये हमारा एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक पेज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसमें हम एक पेज लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो भी है ऊँचा, ये टॉपिक ये वाला। ठीक है, और ये बुक जो है क्राउन की बुक है, पता होगा इतना तो। और मिसलेनियस जो है ना, क्राउन और स्टैटिक जीके की जो बुक पब्लिश हो रही है मार्केट में जितनी भी आ रही है, या फिर लूसेंट होगी, मिसलेनियस सेम ही रहती है, सेम ही है हर किसी में, वो अपने पर डिपेंड है हमें कितनी याद हो रही है कितना नहीं, है ना। हम जगह जगह वेंटर करते रहते हैं कि ट्रिक से याद करें, ट्रिक से कुछ नहीं होता, खुद से तुम्हें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। चलो, पहला है हमारा इधर, विश्व में सर्वप्रथम महिला कौन सी थी, यानी कि पहली महिला थी कौन जो पीएम बनी थी, वो श्रीलंका की थी। कौन? श्री मावो भंडारनायके। पूरे वर्ल्ड में पहली पीएम श्रीलंका की कौन थी? श्री मावो भंडारनायके थी। दूसरे, निर्गुण सम्मेलन की पहली महिला अध्यक्ष, एक निर्गुण सम्मेलन था। ठीक है, उसकी फर्स्ट महिला हेड कौन थी? वो अपने इंडिया की थी। कौन? इंदिरा गांधी थी। बस। विश्व की सर्वप्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी? पीएम तो थी श्री मावो भंडारनायके जो कि श्रीलंका की थी, और विश्व की पहली प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी इसाबेल पेरो अर्जेंटीना की। कौन थी? पहली महिला प्रेसिडेंट थी इसाबेल पेरो, और पीएम थी हमारी श्री मावो भंडारनायके जो कि श्रीलंका की थी, और इसाबेल पेरो थी हमारी अर्जेंटीना की प्रेसिडेंट। ठीक है, और निर्गुण सम्मेलन की पहली महिला थी हमारी भारत की इंदिरा गांधी। दूसरा, विश्व की सर्वप्रथम निर्वाचित महिला राष्ट्रपति, यानी कि जो चुनी गई थी। ठीक है, निर्वाचित महिला राष्ट्रपति कौन थी? अगर निर्वाचित पूछे तो थी हमारी विगदिश फिलन वोगदोतिर। ठीक है, अगर पूछे निर्वाचित महिला प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी विगदिश फिलन वोगदोतिर जो कि थी आइसलैंड की। ठीक है, लेकिन अगर पूछा महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ऐसे नॉर्मल पूछे, तो वो थी हमारी इसाबेल पेरो अर्जेंटीना की। अगर निर्वाचित पूछे तो थी विगदिश फिलन वोगदोतिर आइसलैंड की। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, उत्तरी ध्रुव विजेता प्रथम महिला, यानी कि देखो ऐसा होता है हमारा एक ये गोला पृथ्वी होती है, ये होता है साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल, तो जो उसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। तो इसने बोला जो उत्तरी ध्रुव पर विजेता प्रथम महिला कौन थी, जिसने उत्तरी ध्रुव पर चली गई थी, वहाँ पर जाके जीत हासिल की थी, तो वो कौन सी थी? उनका नाम था मिस फ्रॉन किप्स। क्या था उनका नाम? मिस फ्रान किप्स था उनका नाम। मिस फ्रान फिप्स था। नाम थोड़ा चटपटा है क्योंकि ये अपने इंडिया के नाम नहीं है, कहीं कहीं है यूएसए का नाम है, वहाँ पे नाम ऐसे होते हैं ना, मैरी कैरी पेरी। तो मिस वहाँ पे मिस फ्रान फिप्स नाम है, अमेरिका की थी, यूएसए की थी। कौन? जो उत्तरी ध्रुव पर विजेता थी कौन थी? मिस फ्रान फिप्स थी, अमेरिका की थी ये। ठीक है, 2 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। इसी वीडियो को 2 बार देख लेना, 2x स्पीड पे करके देख लेना। पहले मैं अभी नॉर्मल पढ़ रही हूँ, और पहले बार पढ़ना नॉर्मल, दूसरी बार 2x स्पीड पे, सोने से पहले रील ना देख के यही पढ़ लेना छुट्टी। किसी मुस्लिम देश की पहली महिला पीएम कौन थी? मुस्लिम देश कौन सा? पाकिस्तान है, उसकी पहली महिला पीएम पूछ रखी, वो थी बेनजीर भुट्टो, और अपने श्रीलंका पूरे वर्ल्ड में पहली महिला पीएम थी श्रीलंका की श्री मावो भंडारनायके। ठीक है, और बताऊँ तो मैं श्रीलंका जो है ना, घास के मैदान तुम्हें पता होगा, अर्जेंटीना का थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो। जैसे अर्जेंटीना घास के मैदान को बोलते हैं पम्पास, है ना, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं, यहाँ पे साउथ अफ्रीका इस तरह से बोलते हैं ना। ऐसे ही श्रीलंका में जो घास के मैदान होते हैं
मोस्टली नहीं, लेकिन कम कम को पता होगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने पढ़ा था ये। पटाना बोलते हैं यहाँ के, ठीक है। पटाना, पै टे आ नया, पटाना बोलते हैं श्रीलंका के घास के मैदानों को। क्या पता जाए तो याद कर लो, ठीक है। तो जो मुस्लिम देश की पहली पीएम थी वो थी बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान की पहली महिला पीएम थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तेबई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तेबई थी। ना कि इंडिया की पूछी नहीं, इन्होंने पूछा पूरे वर्ल्ड में चढ़ने वाली कौन थी। इन्होंने पूछा पूरे वर्ल्ड में, जुंको तेबई थी, ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की पहली महिला रेफरी, मतलब कि जो हमारा इंटरनेशनल फुटबॉल था तो उसकी पहली महिला रेफरी किसने की थी? वो की थी लिंडा ब्लैक ने, ठीक है। लिंडा ब्लैक कोई नाम है, लेडी का नाम है ये पूरे वर्ल्ड में। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जो थी उसकी पहली महिला रेफरी बनाई गई थी इनको, लिंडा ब्लैक को। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जो होता है हमारा, उसकी पहली महिला रेफरी बनाई गई थी हमारी लिंडा ब्लैक, ठीक है। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? मिस कैरोलिन मिकल्सन थी। अंटार्कटिका हमारा जो है एक क्या है, कॉन्टिनेंट है, जिससे पहली महिला पहुंचने वाली कौन थी? पहली महिला वो थी मिस कैरोलिन मिकल्सन। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली थी हमारी मिस कैरोलिन मिकल्सन थी। और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में गई थी स्पेस में, वो थी हमारी वैलेंटिना टेरेस्कोवा, ठीक है। वैलेंटिना टेरेस्कोवा था जो पहली महिला अंतरिक्ष में गई थी। वैलेंटिना टेरेस्कोवा गई थी हमारी पहली महिला अंतरिक्ष में, उनका नाम था वैलेंटिना टेरेस्कोवा। और इंग्लैंड की पहली महिला पीएम थी हमारी मार्गरेट थैचर, ठीक है। इंग्लैंड यानी जिसे बोलते हैं यूके, है ना, यूनाइटेड होकर बनाया हमारा यूके। और जो यूनाइटेड होते हैं हमारे, है ना, उनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, और जो आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो यूनाइटेड होकर बनते हैं हमारे, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये यूनाइटेड होकर बने हैं कई कई कंट्री से, तो इनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन जो जैसे अपने आप में एक है, जैसे इंडिया हो गया, है ना, अकेला अकेला यूनाइटेड, अकेला अकेला कंट्री है, उसका तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ये मैंने इंग्लिश की बात बता दी तुम्हें यहीं पे। इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर थी। न्यूनतम समय में, यानी कि 71 डेज़ में ही नौका यानी कि नाव द्वारा पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कर लिया, पूरा वर्ल्ड घूम लिया इन्होंने। 71 डेज़, यानी ये मान लो कि 70 दिनों में, सिर्फ 70 दिन में पूरे नाव के द्वारा पूरे देश को घूम लिया इन्होंने। कौन थी वो भाई? एलन मैकार्थर थी। नाव में बैठ कर सिर्फ, ना कि एरोप्लेन में, ना किसी में, नाव तो उस हाथ से चलानी पड़ती है वो भी। तो नाव के द्वारा 71 दिन में ही, यानी कि 71 दिन में पूरे देश का भ्रमण कर लिया। कौन थी? एलन मैकार्थर थी, एलन मैकार्थर। अभी तुम्हें लग रहा है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जब तुमसे ऑप्शन देख लोगे ना, तुम अपने आप ये होगा कि हाँ मुझे तो याद है ये, ठीक है। बस एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा। न्यूनतम समय यानी कि 71 डेज़ में ही नाव के द्वारा पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करने वाली पहले महिला थी हमारी एलन मैकार्थर। दक्षिण ध्रुव पर 50 दिनों में 1150 किलोमीटर की अकेले यात्रा करने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी लिव अर्नेसन, नॉर्वे की थी ये, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक तो था हमारा क्वेश्चन कि उत्तरी ध्रुव पर विजेता पहली महिला कौन थी? वो थी मिस फ्रान फिप्स थी। उत्तरी ध्रुव पर विजेता थी मिस फ्रान फिप्स, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर 50 दिनों में, सिर्फ 50 दिन में 1150 किलोमीटर की अकेले यात्रा करी उन्होंने। 50 दिन में 1150 किलोमीटर की यात्रा करी दक्षिण ध्रुव पर। विजेता नहीं, हमने बोला यात्रा करने वाली महिला कौन थी? वो थी दक्षिण ध्रुव पर यात्रा करने वाली। कितने दिनों में? 50 दिनों में। कितनी किलोमीटर की यात्रा? 1150 किलोमीटर की यात्रा किसने की थी? लिव अर्नेसन ने यात्रा की थी, जो कि नॉर्वे की थी, ठीक है। नॉर्वे की थी लिव अर्नेसन, इन्होंने यात्रा की थी। और जो मिस फ्रान फिप्स थी, उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर मतलब जीत हासिल की थी, बस ये। उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर हवाई छलांग लगाने वाली युवा में, यानी कि उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिण ध्रुव पर दोनों पर हवाई छलांग, यानी कि एरोप्लेन जा रहा होगा, एरोप्लेन से कूद गई होगी दक्षिण ध्रुव पर भी उत्तरी ध्रुव पर भी। तो वहाँ से वो कौन थी? उनका नाम था शीतल महाजन, जो कि अपने इंडिया की है। दिसंबर 2006 की बात है ये, ठीक है। दिसंबर 2006 की बात है। उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर छलांग लगाने वाली जो लेडी थी, उनका नाम था शीतल महाजन, जो कि अपने इंडिया की थी। 2006 की बात है ये। दूसरा, ब्रिटेन की पहली महिला रानी कौन थी? हमारी जैन। जो ब्रिटेन की पहली महिला रानी आ सकता है, क्योंकि ब्रिटेन एक बड़ा वो रह चुका है, ठीक है। तो ब्रिटेन की पहली महिला रानी कौन थी? रानी थी हमारी जैन। कौन थी? रानी थी ना कि जैन। दोबारा पढ़ते हैं ऐसे ही अभी महिला के बारे में। नहीं, एक बार पहला महिला कंप्लीट ही कर लूँ यहाँ तक, फिर दोबारा से महिला के बारे में पढ़ेंगे, फिर पुरुष स्टार्ट करेंगे। देखो ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली महिला एशियाई अध्यक्ष, जो हमारा ये है ना आईसीसी, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बोलते हैं। इसकी फर्स्ट महिला एशियाई अध्यक्ष कौन थी? एशिया की अध्यक्ष थी कौन थी? एशिया की हेड थी जगमोहन डालमिया। आईसीसी की पहली एशिया की हेड कौन थी? जगमोहन डालमिया थी, हो जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो कि है ना, के प्रतिष्ठापूर्ण त्रिनीत कॉलेज के मुख्य अध्यक्ष के रूप में, इतना बड़ा नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा कि यहाँ पे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ना, उसकी फर्स्ट एशिया की अध्यक्ष कौन थी? मुख्य अध्यक्ष, ठीक है। चीफ हेड कौन थी? वो थी अमर्त्य सेन थे। कौन थी? नहीं, हाँ लेडी है, अमर्त्य सेन थी, ठीक है। नाम तो सरल आदमी हो। विश्व राजनेता पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम दक्षिण एशियाई कौन थे? विश्व राजनेता पुरस्कार एक पुरस्कार है, विश्व राजनेता पुरस्कार, ठीक है। प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण एशिया कौन थी हमारी?
वो थे KR नारायण। ये तो आदमी जैसा नाम लग रहा है, पर तो महिला पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, पता नहीं क्या है। विश्व राजनेता पुरस्कार प्राप्त करने वाला आदमी है शायद ये, पुरुष है। विश्व राजनेता पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला दक्षिण एशियाई कौन था? KR नारायण था। अगर पूछे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पहली जो भी अध्यक्ष थे वो, अरे अध्यक्ष पूछे कोई पूछे, अगर पूछ लेगा ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पहले हेड कौन थे? अमर्त्य सेन थे। बस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके पहले हेड कौन थे? अमर्त्य सेन थे। बस इतना याद करना है, ठीक है, जो कि जिनका इको से रिलेशन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो बोलते हैं ICC, उसके पहले एशियाई हेड कौन थे? जगमोहन डालमिया थे। मुझे नहीं पता महिला या आदमी है, नाम तो इनका आदमी लग रहा है, ठीक है। विश्व राजनेता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण एशिया कौन थे? KR नारायण थे। विश्व राजनेता पुरस्कार एक ही पुरस्कार है, विश्व राजनेता पुरस्कार किसको मिला सबसे पहला? KR नारायण को मिला था। बस जेट एक वायुयान है, एयरप्लेन है, जेट एक वायु एयरप्लेन है जिसका पहला टेस्ट किसने किया था? पायलट ने। एक पायलट जैसे कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो पहले टेस्ट करते हैं ना, भाई चल रहा है नहीं चल रहा, तो ऐसे ही हमने जेट एयरप्लेन बनाया, उसका पहला टेस्ट करने वाला पायलट कौन था? उसका नाम था फ्रैंक हिटल। कौन था? फ्रैंक था वो, इसलिए उसने हिम्मत दिखाई कि हाँ मैं तो फ्रैंक हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, सबसे बोल लेता। डरने वाले का, उसे मरने वाले का मतलब डरना था ही नहीं, तो इसीलिए फ्रैंक थे वह, इसीलिए फ्रैंक हिटल थे, इसलिए उन्होंने पहले हिम्मत जुटाई और पहले ही जेट एरोप्लेन का टेस्ट के पायलट बन चुके थे वो। बस ठीक है। गुब्बारे से यानी कि पैराशूट, गुब्बारे से अटलांटिक महासागर पार करने वाला प्रथम यात्री कौन था? वो था रिचर्ड ब्रांसन। अरे हम गलती से ना पुरुष वाले में पहुंच गए, अब मुझे समझ में आया। देखो महिला सिर्फ यहाँ तक ख़त्म थी और ये हम पुरुष वाले में चले गए, ठीक है, पुरुष वाले में चले गए। अब छोड़ो इसको, अभी छोड़ो, हम यहीं पे उस पेज को छोड़ दो, पहले यहीं आ जाओ, हम महिला वाले याद करेंगे हम तो अभी पहले। तो विश्व में सर्वप्रथम महिला कौन थी हमारी? देखो विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी हमारी? पूरी श्रीलंका की थी, श्री मावो भंडारनायक। उसके लिए सॉरी जो मैंने अभी गलती कर दी, ठीक है, मैं आगे चली गई थी, मुझे भी पता नहीं चला। मुझे लगा कि यहाँ से लेके महिला है, फिर ये वाली भी महिला होगी, यहाँ पे ये वाले पेज पे महिला होगी, फिर यहाँ पे पुरुष होगा। सॉरी ठीक है, आई एम रियली सॉरी। वर्ल्ड में पहली PM कहाँ की थी? श्रीलंका की थी, श्री मावो भंडारनायक की। लेकिन एक आ गया निर्गुट सम्मेलन की पहली महिला अध्यक्ष, यानी किसी भी गुट में शामिल न होना। अपने इंडिया की नीति है ये तो, है ना, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी अपने इंडिया ने, पता होगा पहले से ही। तो जो है निर्गुट सम्मेलन में पहली महिला जो नहीं थी शामिल होती हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर यही PM थी हमारी, तो ये इनके हाथ में सब कुछ, ये PM ये थी हमारी इंडिया की। विश्व की सर्वप्रथम पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो प्रेसिडेंट थी वो थी इसाबेल पेरो अर्जेंटीना की। लेकिन निर्वाचित कौन थी? निर्वाचित थी हमारी विग्दिस विलानुवतिर जो कि आइसलैंड की थी, ये भी प्रेसिडेंट थी। उत्तरी ध्रुव पर विजेता थी कौन? हमारी मिस फ्रॉन फिफ्थ थी। और किसी मुस्लिम देश की पहली महिला PM थी हमारी बेनजीर भुट्टो, पता होगी, पाकिस्तान की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी जुंगो तेबाई। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जिसे बोलते हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल जिसे बोलते हैं, IFA, है ना, उसकी पहली महिला रेफरी कौन थी? लिंडा ब्लैक थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की पहली महिला रेफरी करने वाली थी लिंडा ब्लैक। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला थी हमारी मिस कैरोलिन मिकल्सन, ठीक है, अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? मिस कैरोलिन मिकल्सन थी। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हमारे वैलेंटिना ट्रेस्कोवा थी, जो पहली अंतरिक्ष में गई थी ना, सबसे पहले पूरे स्पेस में गई थी, वो थी हमारी वैलेंटिना ट्रेस्कोवा, ठीक है। इंग्लैंड की पहली महिला PM कौन थी? हमारी मार्गरेट थैचर थी, इंग्लैंड की पहली महिला PM। इंग्लैंड की पूछे तो बोलना मार्गरेट थैचर थी। अगर पूछे पूरे वर्ल्ड में कौन थी तो वो थी, तुम्हें पता होगा, इसाबेल पेरो अर्जेंटीना की थी। और निर्वाचित पूछे तो बोलना विग्दिस विलानुवतिर थी, आइसलैंड की। अगर इंग्लैंड की पूछे तो वो थी मार्गरेट थैचर थी, ठीक है। न्यूनतम समय में, यानी सिर्फ 71 दिन में ही पूरे नाव से पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कर लिया। भाई कितनी अच्छी लड़ी थी, एलन मैकार्थर थी। बस दक्षिण ध्रुव पर जो दक्षिण ध्रुव था उसमें सिर्फ 50 दिन में ही 1150 किलोमीटर की अकेले यात्रा कर ली उन्होंने। कौन सी मिली थी? लिव अर्नेंसन थी भैया, नॉर्वे की लिव अर्नेंसन। ये भी तो एक बड़ा काम है, 50 दिनों में 1150 किलोमीटर से पूरे दक्षिण ध्रुव की यात्रा कर ली उन्होंने। कौन थी वो? लिव अर्नेंसन थी, नॉर्वे की, ठीक है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा, उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर हवाई छलांग लगाने वाली होती है अपनी है भैया शीतल महाजन है, जो कि इंडिया की थी, 2006 की बात है ये। ब्रिटेन की पहली महिला थी हमारी जैन थी। अब हम पढ़ रहे पुरुष को, ठीक है, पुरुष पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। उत्तरी ध्रुव पर स्थल मार्ग से यात्रा करके पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। देखो अभी हमने उत्तरी ध्रुव की ये बात पढ़ी है कि एक तो उत्तरी ध्रुव पर जो विजेता थी वो थी मिस फ्रॉन फिफ्थ थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि उत्तरी ध्रुव पर स्थल मार्ग से, यानी कि पैदल वाला, ठीक है, पैदल वाला जाके पैदल चल के यात्रा करके वो कौन गए थे पैदल उत्तरी ध्रुव पर? वो थे रॉबर्ट पियरी। कौन थे? रॉबर्ट पियरी गए थे। बात कह रहा है ये उत्तरी ध्रुव पर स्थल मार्ग से, ध्यान देना, नोट करना, स्थल मार्ग की बात करिए यहाँ। उत्तरी ध्रुव पर स्थल मार्ग से यात्रा करने वाले कौन थे? जो पहले आदमी वहाँ पहुँचे थे वो थे हमारे
रॉबर्ट पियरे, ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे अमुंडसन। उत्तरी ध्रुव पर गए थे रॉबर्ट पियरे, ठीक है। दक्षिण पर गए थे अमुंडसन। उत्तरी पर रॉबर्ट पियरे, दक्षिण पर गए थे अमुंडसन। यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पीएम प्रेसिडेंट कौन थे पहले? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे पहले? जॉर्ज वॉशिंगटन। यूएसए के पहले प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, और वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे जॉन एडम्स। जॉन एडम्स से वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन थे हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जॉन एडम्स थे, ठीक है, एडम्स। ये संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोलते हैं यूएनओ है ना। कब के प्रथम महासचिव कौन थे? वो थे ट्रिगवेली। बहुत क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, टिक कर लेना इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे, नॉर्वे के थे। ये भी आता कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। कप्तान के रूप में टेस्ट मैचों में 2 बार हैट्रिक प्राप्त करने वाले गेंदबाज कौन थे? वसीम अकरम थे। कप्तान यानी कैप्टनसी कर रहे थे अपनी, तो कैप्टनसी के रूप में टेस्ट मैच हुए थे हमारे, उसमें 2 बार हैट्रिक प्राप्त कर ली थी इन्होंने। कल कौन थे? फुटबॉलर, ये मतलब फुटबॉलर गेंदबाज कौन थे? हाँ वही वसीम अकरम थे। कैप्टनसी कर रहे थे अपने टाइम पे टेस्ट मैच में, तो 2 बार इन्होंने हैट्रिक प्राप्त करने वाले गेंदबाज थे ये वसीम अकरम, ठीक है। वसीम अकरम थे जिन्होंने टेस्ट मैच में 2 बार हैट्रिक प्राप्त करी थी, वसीम अकरम ने, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा, टेस्ट मैच में पहले ओवर में हैट्रिक बनाने वाले कौन थे? इरफान पठान। देखो ओ मम्मी मेरी बुक गई। ओके इधर आओ। तो कहाँ पे थे हम? टेस्ट मैच के पहले ओवर में हैट्रिक बनाने वाले थे इरफान पठान। टेस्ट मैच के पहले ओवर में जो हैट्रिक बनाने वाले कौन थे? इरफान पठान थे। कैप्टनसी के रूप में पूछे, अगर कैप्टनसी के रूप में पूछे कि कैप्टनसी के रूप में 2 बार हैट्रिक प्राप्त करने वाले कौन थे? वो थे वसीम अकरम, ठीक है, फुटबॉलर। अगर पूछे कि टेस्ट मैच में पहले ओवर में हैट्रिक बनाने वाले कौन थे? वो थे हमारे इरफान पठान, ठीक है। पहले ओवर में थे इरफान पठान, कैप्टनसी के रूप में थे हमारे वसीम अकरम, ठीक है। 2 बार हैट्रिक प्राप्त करने वाले, कैप्टनसी के रूप में 2 बार हैट्रिक प्राप्त करने वाले वसीम अकरम थे, फुटबॉलर। और टेस्ट मैच में पहली बार में ही हैट्रिक बनाने वाले थे हमारे इरफान पठान, ठीक है। वसीम अकरम और इरफान पठान, वसीम अकरम और इरफान पठान। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन कौन सा? सिकंदर था, पता होगा। एवरेस्ट शिखर पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाले कौन थे? शेरपा अंगरीता। कितने ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। एवरेस्ट शिखर पर गया कौन था? पहले जुंको तेव गई थी महिलाओं में, लेकिन एवरेस्ट शिखर पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाले कौन थे? शेरपा अंगरीता था उनका नाम, ठीक है। दूसरा, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति मतलब पुरुष में कौन थे? पुरुष में देखो, लेडी में गई थी जुंको तेवई, ठीक। और पुरुष में यानी कि जो ये इसे बोलते हैं, मेल बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं ना, पुरुष को नहीं मेल बोलते हैं, आने मुझे कन्फ्यूजन होती है इसमें। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे, ठीक है। ये थे हमारे मतलब आदमी में थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे, ठीक है। और फीमेल में थी मतलब आंटी, महिला में थी हमारी कौन थी? महिला में जुंको तेवई थी। और सबसे ज़्यादा बार गए थे जो आदमी, उनका नाम था शेरपा अंगरीता, ठीक है। वायुयान से पहली बार उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन था? यानी वायुयान का मतलब है यहाँ पे एरोप्लेन से पहली बार एरोप्लेन में कौन बैठा था? राइट बंधु बैठे थे, ठीक है। राइट बंधु जो 2 भाई थे ये, वायुयान से एरोप्लेन से पहली बार उड़ान भरने वाले व्यक्ति यही थे, राइट बंधु। प्रशांत महासागर पार करने वाले प्रथम पायलट कौन थे? कैप्टन किंग्सफोर्ड स्मिथ, ठीक है। अभी हमने 2 महासागर पढ़े हमने। एक तो पढ़ा है हमने अटलांटिक, एक पढ़ा है हमने प्रशांत। अटलांटिक तो वो पढ़ा था हमने जो पैराशूट से पार करते था, जिसने, वो कौन थे? जिन्होंने पैराशूट से यानी कि बलून से, गुब्बारे से वो पार कर देता। अभी आएगा ना, आगे आएगा, यहाँ पढ़ा था हमने, है ना। देखो ये रहा, गुब्बारे से अटलांटिक, यहाँ पे देखो, गुब्बारे से अटलांटिक महासागर पार करने वाले प्रथम व्यक्ति, रिलेट करके पढ़ा करो, ताकि देखो अभी हमारे प्रशांत महासागर पढ़ा है ना, लेकिन यहाँ पे गुब्बारा अटलांटिक महासागर आ गया। इन्होंने गुब्बारे से करा है, उन्होंने किसी और से करा होगा, पार दोनों ने गया है, लेकिन गुब्बारे से करा था अटलांटिक महासागर किसने? रिचर्ड ब्रांसन ने। लेकिन ये किसने किया? ये कहाँ गया? ये रहा, प्रशांत महासागर पार करने वाला प्रथम पायलट। ये इन्होंने किसी से नहीं करा, कैसे भी करा होगा मैंने पता, लेकिन प्रशांत महासागर को पार किया किसने? कैप्टन किंग्सफोर्ड स्मिथ ने। कैप्टन किंग्सफोर्ड स्मिथ ने किया प्रशांत महासागर, और रिचर्ड ब्रांसन ने किया था हमारा गुब्बारे से अटलांटिक महासागर, ठीक है। किंग्सफोर्ड ने किया है हमारा प्रशांत महासागर, किंग्स है, प्रशांत सबसे बड़ा महासागर है तो किंग सबसे बड़ा होता है, तो प्रशांत महासागर को किया किंग्सफोर्ड ने, और रिचर्ड ब्रांसन ने किया हमारा अटलांटिक महासागर गुब्बारे से। बस चीन पहुँचने वाला प्रथम यूरोपियन था मार्को पोलो। कौन था जो चीन पे पहुँचा था? वो था हमारा पहला चीन पहुँचने वाला था यूरोपियन, मार्को पोलो। और भारत पहुँचने वाला था चीन यात्री फायान पहला, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे फू दोरजी, ठीक है।
माउंट एवरेस्ट के 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला महिला में गए थे जुंको तेबई, और अंकल में गए थे हमारे तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलेरी। ठीक है, 6 बार गए थे हमारे शेरपांगा रीता, कितनी बार, मतलब सबसे अधिक बार ये गए थे। और बिना ऑक्सीजन गए थे हमारे फू दोरजी। ठीक है, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व के चारों ओर जितनी समुद्री यात्रा होती है ना, समुद्र हमारे पूरा वर्ल्ड के चारों ओर, उसकी यात्रा किसने की थी? फर्डिनेंड मैगलन ने की थी। किसने की थी? विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला, मम्मी कसम खा कर, ये क्वेश्चन मेरे में अभी 2-3 दिन पहले मोक दिया था मैंने, उसमें आया था। ठीक, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फर्डिनेंड मैगलन था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, और एक थे बज अल्ड्रिन। 2 थे ये, नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन भी थे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के थे ये चांद पर कदम रखने वाले। और अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? पहले जो अंतरिक्ष में गए थे कौन थे? उनका नाम कहाँ पढ़ा था हमने? ये अभी मुझे कन्फ्यूजन होती 2 क्वेश्चन में। एक तो चांद पर कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग गया था, बज अल्ड्रिन गए थे। और एक आता है अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे, है ना? तो अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे वो भी पढ़ेंगे, आगे पीछे आएगा। विश्व के चारों ओर किसने की थी यात्रा? फर्डिनेंड मैगलन ने की थी। नील आर्मस्ट्रांग गए थे पहली बार चांद पर, और अंतरिक्ष में भी यहाँ पे आएगा शायद, यहाँ पर है, नो इधर है, इधर भी नहीं है ना, इधर नहीं पढ़ा हमने। स्पेस में कौन गए थे? आएगा कहने का, तो पढ़ लेते हैं अभी। क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, अंतरिक्ष में कौन गए थे, याद नहीं आ रहा। हाँ, तो हमने बोला क्या, आईसीसी के जो पहले एशियाई हेड कौन थे हमारे? आईसीसी के हेड थे जगमोहन डालमिया। हाँ, जगमोहन डालमिया थे हमारे आईसीसी के हेड पहले। ठीक है, आईसीसी के पहले एशियाई हेड थे हमारे जगमोहन डालमिया। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे हमारे अमर्त्य सेन पहले हेड। ठीक है, विश्व शांति पुरस्कार किसे मिला था? के आर नारायण को मिला था। जेट एक एरोप्लेन है जिसका टेस्ट किया था फ्रैंक हिटल ने। गुब्बारे से अटलांटिका का था रिचर्ड ब्रॉन्सन ने। पार उत्तरी दक्षिण ध्रुवों के प्रथम विजेता कौन थे? डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी थे, जिसने विजेता थे हमारे, देखो अभी हमने महिला में पढ़ा था कि उत्तरी ध्रुव को, जो उत्तरी ध्रुव था ना ये वाला, उसके विजेता थी हमारी कौन? मिस फ्रांस फिप्स थी। लेकिन उत्तर पे भी और दक्षिण पे भी ये पुरुष है हमारे, जिन्होंने दोनों ध्रुव पे भी जीत हासिल की। उनका नाम था डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी उनका नाम था। खगोल विज्ञान व गणित विज्ञान के प्रणेता कौन थे? आर्यभट्ट। खगोल विज्ञान और गणित विज्ञान के प्रणेता कौन थे? आर्यभट्ट थे। समस्त चैनल स्ट्रेट आदि को पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मीर सेन था। इनकी जो इंग्लिश चैनल है ना, आरती साथी हमारी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला। ठीक है, और मीर सेन थे हमारे भारत के इंग्लिश चैनल को पार करने वाले। ठीक है, समस्त चैनल से बोलते हैं स्ट्रेट आदि को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे मीर सेन भारत के। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपित करने वाला डॉक्टर कौन था? प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, साउथ अफ्रीका के थे हमारे कौन? प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे ये, जो कि जिन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, ओके। दूसरा आ गया हमारा विंबलडन ट्रॉफी विजेता श्वेत खिलाड़ी। श्वेत मतलब कि वो ना, मतलब उनका रंग श्वेत नहीं था, मतलब वाइट नहीं थे वो। ठीक है, तो अच्छा देख नहीं रहा ना, एक सेकंड, मैं एक्चुअली ना मैं बुक पे देखती हूँ, मैं फ़ोन में नहीं देखती, तो मुझे नहीं पता रहता कहाँ चले गया, पर अब देखना दिख गया ना, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? विंबलडन ट्रॉफी विजेता श्वेत खिलाड़ी कौन थे? आर्थर एस थे। आर्थर एस इनका नाम था, जिन्होंने विंबलडन ट्रॉफी, ग्रैंड स्लैम होते हैं ना 4 हमारे, तो उसमें से एक विंबलडन भी होता है। विंबलडन ट्रॉफी विजेता हासिल मतलब विजेता जो थे जिन्होंने हासिल किया था ग्रैंड स्लैम, वो कौन थे हमारे? आर्थर एस थे, ये श्वेत थे। ठीक है, आर्थर एस थे जिन्होंने विंबलडन ट्रॉफी हासिल की थी। रॉकेट के प्रथम निर्माणकर्ता जिसने रॉकेट बनाया था कौन थे? वो डॉक्टर रॉबर्ट गोडार्ड थे। डॉक्टर रॉबर्ट गोडार्ड थे। डॉक्टर रॉबर्ट गोडार्ड थे। डॉक्टर रॉबर्ट गोडार्ड जिन्होंने पहला रॉकेट बनाया था। ठीक है, जिन्होंने पहला रॉकेट बनाया था वो था डॉक्टर रॉबर्ट गोडार्ड। ठीक है, दूसरा हमारा ये आ गया, अंतरिक्ष में बस हम यहाँ पढ़ेंगे। मैं यही तो कह रही, कन्फ्यूजन क्यों हो रही है मुझे इतनी। अंतरिक्ष का यहाँ पे है सिस्टम सारा। ठीक है, तो इतना तो नहीं कहा। प्रथम एवं एकमात्र अविवाहित अमेरिकी राष्ट्रपति पहले थे, और सिर्फ एक ही जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी शादी नहीं की। कौन थे वो? जेम्स बुकानन। ठीक है, पहले थे और अविवाहित अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले तो थे अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एडम्स थे। लेकिन अविवाहित प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे हमारे जेम्स बुकानन। 1857 की बात है ये। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, सैनिकों ने की थी, उसी टाइम पीरियड में ये जेम्स बुकानन थे वहाँ के प्रेसिडेंट, अविवाहित थे जेम्स बुकानन।
3-4 क्वेश्चन बन गए इसी क्वेश्चन से, ठीक है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट की एक पारी में 500 रन बनाए थे किसने? ब्रायन लारा ने। प्रथम श्रेणी क्रिकेट की एक पारी में 500 रन बनाए थे किसने? ब्रायन लारा ने बनाए थे। ब्रायन लारा है ना। पहली श्रेणी के क्रिकेट की एक पारी में 500 रन बनाए थे हमारे ब्रायन लारा ने। कीवर्ड याद कर लो, 500 रन बनाए थे किसने? एक पारी में, क्रिकेट की एक पारी में 500 रन याद कर लो बस, ब्रायन लारा ने बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट जो होता है उसमें 10,000 रन पूरा करके प्रथम बल्लेबाज, ठीक है, 10,000 रन बनाए थे। यहाँ पे 500 रन बनाए किसमें? क्रिकेट में, एक पारी में 500 रन बनाए ब्रायन लारा ने। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, यहाँ पे क्रिकेट है नॉर्मल, यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले थे बल्लेबाज, ठीक है, वो थे सुनील गावस्कर। क्या नाम था उनका? नाम सुनील गावस्कर थे। तुम्हारे मम्मा चाचा जो भी सुनील है उनका नाम याद कर लेना कि टेस्ट मैच में उन्होंने 10,000 रन बनाए थे भैया पहले ही, ठीक है। और टेस्ट क्रिकेट में ही 11,000 रन बनाने वाले कौन थे हमारे बल्लेबाज? 10 बनाए थे सुनील गावस्कर ने और 11 बनाए थे एलन बॉर्डर ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। सुनील गावस्कर अपने इंडिया के हैं और ये जो 11 बनाए थे हमारे हमसे 1 रन फालतू, उनका नाम था 1,000 रन फालतू, एलन बॉर्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के थे, 11,000 बनाए थे एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के। और सुनील गावस्कर ने 10,000 रन बनाए थे टेस्ट मैच में। बिना रुके, बिना ईंधन भरवाए विश्व का चक्कर पूरा करने वाले 76 घंटों तक निरंतर उड़ान भरने वाले कौन थे? स्टीव फॉसेट थे। इन्होंने तो बिना रुके, बिना फ्यूल भरवाए, है ना, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा दिया 76 घंटों में, पूरे वर्ल्ड का। कौन थे भैया? स्टीव फॉसेट थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड का बिना रुके, बिना थके, बिना फ्यूल भरवाए 76 घंटों में पूरे वर्ल्ड का निरंतर लगातार उड़ान भरने से मतलब भरकर पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा दिया, है ना। वो थे हमारे स्टीव फॉसेट। क्या नाम था उनका? नाम स्टीव फॉसेट थे। स्टीव फॉसेट। और ऐसे कुछ हमने आ पढ़ा था अभी महिला में, ये रहा। न्यूनतम समय में 71 दिनों में नाव के द्वारा उन्होंने वायुयान द्वारा, ठीक है, उन्होंने 76 दिन में करा, इन्होंने 71 दिनों में किया, यानी कि इन्होंने तो कम समय लिया। ये तो नाव में बैठ के गई होगी, फ्यूल व्यूल भी लगाया, कम दिनों में कर लिया, तो महिला हमारी विनर निकली, ठीक है, महिला विनर निकली। उनका नाम था कौन? एलन मैकार्थर थी। नाव के द्वारा पूरा 71 दिनों में पूरा वर्ल्ड का भ्रमण कर दिया, 71 दिनों में, सिर्फ मात्र 71 दिनों में एलन मैकार्थर ने। और स्टीव फॉसेट ने क्या करा? स्टीव फॉसेट को भी हम अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इन्होंने 76 घंटे, अरे नहीं यार, 76 घंटे, यहाँ तो घंटे है और यहाँ पे देखो ये दिन है, नहीं, तो मेरा मजाक बना रहे हो ना, मैं ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे दिन है, यानी कि फिर भी हमारे अंकल जीत गए, कोई बात नहीं। स्टीव फॉसेट ने 76 घंटों में ही, यानी कि हम अभी इनको अप्रिशिएट कर दिया था, वाह। स्टीव फॉसेट ने मात्र 76 घंटे में पूरा वर्ल्ड का बिना रुके, बिना भरवाए क्या कर दिया? निरंतर, यानी कि लगातार उड़ान भरने से भरकर जो है भी है, स्टीव फॉसेट ने पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कर दिया। छुट्टी अब देखो मैंने इतना जोर दिया इन वर्डों पे, है ना, तो तुम्हें याद हो जाएंगे ये। एक तो थी क्या? एलन मैकार्थर, ठीक है, 71 दिनों में नौका द्वारा। और स्टीव फॉसेट हो गया हमारा क्या? 76 घंटों में उड़ान भर दी भैया, घंटों में, सिर्फ घंटों में। अब एयर बलून जिसे बोलते हैं पैराशूट की सहायता से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी? क्या बोलते हैं? 69,852 फुट तक पहुंचने वाले कौन थे? विजयपत सिंघानिया थे, ठीक है, कितना? 69,852 फुट, 69,852 फुट पहुँचे थे। किससे? एयर बलून से। एयर बलून जितना भी ऊंचा गया होगा, सबसे ऊंचा गया होगा, फिर 69,852 फुट, इतनी ऊंचाई पर पहुँच गए थे। कौन? विजयपत सिंघानिया नाम से लग रहा, विजयपत सिंघानिया बड़ा सा नाम है, तो अच्छा काम करोगे, बड़ा काम किया उन्होंने। क्या करा? बलून से ऊंचे पहुंच गए, बहुत ज़्यादा ऊंचा पहुंच गए, कितना? 69,852 फुट ऊंचा पहुंच गए, और विजयपत सिंघानिया का नाम था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, यानी कि जो ICC होता है, उसमें 1000 विकेट लेने वाले कौन थे? मुथैया मुरलीधरन। और क्वेश्चन ये आता है 100%, आ भी जाएगा, पता नहीं मुझे, पर चांस है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 विकेट लेने वाले कौन थे? मुथैया मुरलीधरन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 विकेट ली थी मुथैया मुरलीधरन ने। एक दिवसीय मैच, यानी कि एक दिन का मैच होता है, उसमें 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए। किसने? हर्षल गिब्स ने। 2007 की बात है, एक दिन का मैच हुआ, उसमें 6 बॉल हुई थी, उसी में 6 छक्के लगाए, 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए भैया, हर्षल गिब्स ने लगाए। 6 बॉल पर 6 छक्के एक दिवसीय मैच में 2007 में हर्षल गिब्स ने लगाए थे। T20 मैच में 6 गेंद पर 6, अब यहाँ पे तो एक दिवसीय मैच था, यहाँ पे T20 मैच है। T20 मैच में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले थे हमारे बल्लेबाज युवराज सिंह, इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में, ठीक है।
युवराज सिंह थे जिसने T20 मैच में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए थे, लेकिन एक दिवसीय मैच में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे हर्षल गिब्स ने 2007 की बात है ये। और एक दिवसीय मैच में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट ली थी लसित मलिंगा ने, 2007 की बात है ये। जो ये वाला मैच होता है ना एक दिवसीय मैच, इसी में ही 4 बॉल पर 4 विकेट लगाई थी लसित मलिंगा ने 2007 में, ठीक है। और एक दिवसीय मैच में ही 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए थे हर्षल गिब्स ने, ठीक है। इसी को तो दोबारा पढ़ो ना, तुम्हें याद हो जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं अंतरिक्ष में प्रथम, ठीक है। चांद पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान तो कौन था? चांद पर चांद पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान। चालक युक्त का मतलब यहाँ पे ये है जिसमें मतलब जो ड्राइवर जो भी होता है चला के आता है एयरप्लेन को, वो भी था उसमें, ठीक है। पायलट जिसे बोलते हैं, पायलट। चांद पर उतरने वाले पहले चालक युक्त अंतरिक्ष यान एरोप्लेन का नाम है ये, कौन सा था? ईगल। अंतरिक्ष यान है ये, स्पेसशिप जो भी होगा, एरोप्लेन नहीं है, कुछ हो रहा है। अरे अंतरिक्ष यान याद कर लो, जो भी है। चांद पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन था? ईगल था, उसका नाम ईगल था, बाज, ठीक है। मंगल ग्रह है, जिस पर मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था हमारा? वाइकिंग 1। वाइकिंग 1 था जो कि मंगल ग्रह पर उतरा था, वाइकिंग 1। और अंतरिक्ष पर जो उतरा था वो था, चांद पर जो उतरा था वो उतरा था ईगल। चांद पर गया ईगल, इतना याद करो। अंतरिक्ष यान तो गया कहाँ पर? चांद पर गया ईगल, मंगल पर गया वाइकिंग 1, चांद पर ईगल, चांद पर ईगल, चांद पर बाज, चांद पर बाज, और मंगल पर वाइकिंग 1। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, पता होगा। 19, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपोलो 11 वो था, अंतरिक्ष यान था। और जुलाई 1969 में उन्होंने पैर रखा था, मतलब वो रखा था वहाँ पे, पैर रखा था, जो भी रखते हैं, है ना, कदम रखने वाला। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, 1969 की बात है ये। और अपोलो 11 जो अंतरिक्ष यान है उससे रखा था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वैलेंटिना ट्रेस्को, पता होगा। तो अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पहले अंतरिक्ष में विचरण करने वाला, विचरण का मुझे बताइए क्या होता है? अंतरिक्ष में विचरण करने वाला एलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला, पापा का मेरा फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड रुको, मैंने बात कर रही है। अंतरिक्ष में जाने वाली महिला वैलेंटिना ट्रेस्को थी। अंतरिक्ष में स्पेस में विचरण करने वाला कौन था? एलेक्सी लियोनोव था। विचरण मुझे पता नहीं है, एक बार देख लेना ये गूगल पे क्या होता है ये। विचरण करने वाली थी एलेक्सी लियोनोव थी हमारी विचरण करने वाली पहली, ठीक है। चांद पर गया ईगल, मंगल पर गया वाइकिंग, चांद पर गया आर्मस्ट्रांग 1969 में अपोलो 11 द्वारा, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहले थी वैलेंटिना ट्रेस्कोवा। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली थी हमारी एलेक्सी लियोनोव। और अंतरिक्ष में विचरण करने वाली महिला करने, ये था आदमी था, ये एलेक्सी लियोनोव विचरण करने वाला आदमी था, ठीक है, एलेक्सी लियोनोव। और अंतरिक्ष में विचरण करने वाली महिला कौन थी? स्वेतलाना स्वेस्तिकोया। ये विचरण का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या होता है, ठीक है। देखो मेल और फीमेल में मुझे कन्फ्यूजन होती है, कोई बात नहीं। अब मैं असली आदमी बोल रही हूँ भाई, ठीक है। इसके लिए सॉरी अगर मुझे थोड़ा सा तुम्हें गलत लग रहा हो बोलने में, तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बोलना नहीं आता। और मतलब बोलना तो आता है, पर फीमेल और मेल में आदमी कन्फ्यूजन होती है। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पुरुष बोलूँगी। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला, क्योंकि वाली होता तो महिला होती, यहाँ वाला यानी कि ये पुरुष है। इनका नाम है एलेक्सी लियोनोव। क्या नाम है? एलेक्सी लियोनोव है। लेकिन अंतरिक्ष में विचरण करने वाली महिला कौन थी? वो थी स्वेतलाना स्वेस्तिकोया, ठीक है। अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित कृत्रिम आर्टिफिशियल उपग्रह कौन सा है हमारा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित? वो है हमारी एक्सप्लोरर 1। एक्सप्लोर का मतलब खोज करना, तो एक्सप्लोरर 1 होगी हमारी पहली सैटेलाइट जो कि यूएसए ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई थी, उसका नाम था एक्सप्लोरर 1, ठीक है। और पहले अंतरिक्ष यात्री कुछ जो गए, हाँ ये पूछ रही थी मैं, कौन गए थे वहाँ पे? यूरी गागरिन, यूरी बोलते हैं इसको, यूरी गागरिन जिसे बोलते हैं ना, यूरी गागरिन, ये इसका नाम है इतना बड़ा, यूरी एलेक्सेविचिर, और ये आ गया यहाँ गागरिन, ठीक है। तो यूरी गागरिन बोलते हैं। अंतरिक्ष में गए थे हमारे यूरी गागरिन पहले, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले थे हमारे पहले यात्री यूरी गागरिन, ठीक है। दूसरा हमारा प्रथम अंतरिक्ष शटल यान, ओके गाइस सब पढ़ते हैं दोबारा। हाँ, तो प्रथम अंतरिक्ष शटल यान कौन थे हमारे? पहला अंतरिक्ष शटल यान को क्या था? वो था कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का था ये भी। पहला अंतरिक्ष शटल यान था हमारा कोलंबिया, जो कि यूएसए का था। दूसरा, चांद पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान, देखो चालक युक्त था हमारा कौन सा? ईगल था, जो कि चांद पर उतरा था। और ये था हमारा चालक विहीन, जिसमें कोई इंसान नहीं बैठ के आया था, अपने आप ही उतर गया आके यहाँ अंतरिक्ष यान। इसका नाम था लूना 9,
ठीक है। ईगल था चालक युक्त जो कि चांद पर उतरा था, और लूना 9 था चालक विहीन जो कि चांद पर ही उतरा था। ठीक है, अंतरिक्ष यान है ये। और चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था जो कि नील आर्मस्ट्रांग आए थे हमारे 1969 में, वही है। अंतरिक्ष में 2 बार यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी थी गस ग्रीसम। पहली बार गए थे यूरी गागरिन और 2 बार गए थे हमारे गस ग्रीसम। और पहली महिला जो गई थी अंतरिक्ष में वो थी वैलेंटिना ट्रेस्कोवा। ठीक है, महिला में गई थी वैलेंटिना ट्रेस्कोवा। फीमेल आदमी में गए थे हमारे यूरी गागरिन और 2 बार गए थे गस ग्रीसम गए थे गस ग्रीसम। ठीक, चांद के धरातल पर चलने वाली प्रथम मानव रहित बग्घी, चांद के जो चांद पे चलने वाली बग्घी का नाम था लूनार वोड, जो कि यूएसए द्वारा भेजी गई थी 1969 में ही, जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे ना वहाँ, उसी समय लूनार वोड जो थी बग्घी थी चांद पर चल रही थी, जो कि यूएसए ने, जिसे बोलते हैं यूएसएसआर बोलते हैं, अब 1969 में थी इन्होंने। विश्व का प्रथम रेडियो टेलीस्कोप उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रारंभ करने वाला देश कौन था? जापान था। विश्व का पहला है ये, विश्व का प्रथम रेडियो टेलीस्कोप उपग्रह विश्व का प्रथम रेडियो टेलीस्कोप उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रारंभ करने वाला, ये को होगा यहाँ जरूर, नहीं का ही होगा। विश्व का पहला रेडियो टेलीस्कोप है ये, है ना, जिसका उपग्रह है ये। विश्व का पहला रेडियो टेलीस्कोप उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रारंभ करने वाला देश कौन है? जापान है। रेडियो टेलीस्कोप है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, पहली बार जो वर्ल्ड में पहला, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या है ये, वर्ल्ड का प्रथम पहला रेडियो टेलीस्कोप है उपग्रह है ये, रेडियो टेलीस्कोप उपग्रह है, इसका अंतरिक्ष में पहली बार लॉन्च करने वाला कौन है? जापान है, बस ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना सफिशिएंट है। एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर ले जल्दी फटाक से, क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम महिला कौन गई थी? हमारी श्री माव भंडारनायक के श्रीलंका गई थी। निर्गुट सम्मेलन में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की थी, किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हमारे इंडिया के लोग। विश्व की सर्वप्रथम पहली महिला प्रेसिडेंट थी हमारी, वो थी हमारी इसाबेल पेरो रिजेंट ने की थी, लेकिन निर्वाचित महिला थी प्रेसिडेंट, वो थी, उनका नाम था विग्दिस फिलन वॉगल होती है। लेकिन अगर पूछे इंग्लैंड की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी हमारी मार्गरेट थेचर थी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर विजेता कौन थी? मिस फ्रांस फिफ्थ थी। ठीक है, और किसी मुस्लिम देश की पहली महिला बेंजर भुट्टो थी, बताओ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी मुझे होते भाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की पहली महिला रेफरी थी हमारी मिलिंडा बेल ने की थी। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला थी हमारी मिस करन मिकल्सन। और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी हमारी वैलेंटिना टेरेस्कोवा, जो गई थी इंग्लैंड वहाँ पे अंतरिक्ष में। और ये तो बताया था ना मैं, न्यूनतम समय से 71 दिन में ही नौका द्वारा कर दी थी पूरे वर्ल्ड का भ्रमण, वो था, उनका नाम था एलन मैकार्थर। ठीक है, और दक्षिण ध्रुव पर 50 दिनों में ही 1150 किलोमीटर की यात्रा करने वाली अकेली मेरी थी, उनका नाम था लिव अर्नेसन, जो कि नॉर्वे की थी, लिव अर्नेसन। ठीक है, उत्तरी दक्षिण ध्रुव पर हवाई छलांग लगाने वाली थी सलमाजल, जो कि अपने इंडिया की थी। 2000 दिसंबर 2006 की बात है ये। ब्रिटेन की रानी थी हमारी जैन। स्पीड में पकड़ लो जल्दी जल्दी बस। उत्तरी ध्रुव पर स्थल मार्ग से यात्रा करके गए थे हमारे रॉबर्ट पेरी। ठीक है, और दक्षिण ध्रुव गए थे अमुंडसन। यूएसए के जो पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉन एमरसन थे हमारे यूएसए के पहले वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो यूएन के पहले महासचिव थे ट्रिगवेल नॉर्वे के थे। कप्तान के रूप में टेस्ट मैच में 2 बार हैट्रिक प्राप्त करने थे वसीम अकरम, और टेस्ट मैच में पहले ओवर में हैट्रिक बनाने वाले थे इरफान पठान। भारत पर अटैक करने वाले सिकंदर था। एवरेस्ट शिखर पर सर्वाधिक गए थे सरपांगा रीता। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलरी और नॉर्वे के थे। ठीक है, वायुयान से पहली बार उड़ान वाले राइट बंधु थे प्रशांत माथुर, कैप्टन किंग्सफोर्ड स्मिथ। और चीन पहुंचने वाले पहले यूरोपियन थे मार्को पोलो। भारत में आए थे फायन। ऑक्सीजन के बिना मॉनिटर फोदोरजी। विश्व के चारों समुद्र यात्रा करने वाले थे फिनलैंड मैगलन। चांद पर पहले रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो ए बाबू बनाना मेरे फ़ोन पे, तू फ़ोन कर बाबू पास चल। अब गाइज मेरे को रोकनी पड़ेगी वीडियो। ठीक है, बस अपना आप रिविजन कर लेना। ओके गाइज, बाय बाय। मेरे मुँह से भी कुछ निकलना, बाय बाय।